देर रात एक सूचना जयपुर पुलिस आयुक्तालय की एक टीम के द्वारा दी गई कि जयपुर में जो खेप पकड़ी गई थी उसके बाद में अजमेर में भी एक खेप आने के चांसेस थे। तो मुखबिर की इतला और जयपुर पुलिस आयुक्तालय की इतला के आधार पर हमारे सही साहब नेगी जी और एक टीम के साथ वहाँ पर गए। मौके पर मोमीन खान के व्यक्ति थे, कोई नसीराबाद के रहने वाले हैं, जो उस ट्रांसपोर्ट नगर में एक बड़ा है उसके इंचार्ज थे, चौकी उसके सिक्योरिटी ऑफिसर थे। तो उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कोई हमारे यहाँ पर एक माल तो पड़ा है और हमने रखा है उसे। तो जब हमें लगा कि नकली दवाइयों के साथ में यह नशीली दवाइयाँ भी हो सकती है, तो हमने ड्रग कंट्रोलर ईश्वर जी को फ़ोन किया। ये भी अपनी टीम के साथ मौके पर पधारे और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर भारी मात्रा में नशीली दवाइयाँ और नशे के इंजेक्शन मिले, जो वैधानिक रूप से कोई व्यक्ति बिना बिल्टी के, बिना लाइसेंस के किसी एक स्थान पर रख नहीं सकता, नहीं उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, नहीं उसे बेच सकता है। चूँकि मामला गंभीर था, तलाशी ली गई, सब चीज़ों को डिटेल में लिया गया। वहाँ पर देखा गया तो ये 35 लाख के आसपास, जिसमें तकरीबन 28,000 तो टैबलेट्स, 5,43,000 कैप्सूल और 14,000 इंजेक्शन मिले हैं, जो तकरीबन 5.25 करोड़ 5 करोड़ 21 लाख रुपए के आसपास के मार्केट में वैल्यू रखते हैं। इतनी भारी मात्रा में जब ये मिला तो हमने इसके ऊपर और पड़ताल करनी शुरू की। तो वहाँ में एक कालू नाम से एक व्यक्ति दिखा, जिसने जो पूरी इस माल की रेकी कर रहा था। तो उस कालू को भी वहाँ से दस्तयाब किया गया और उससे भी अपराध में अनुसंधान किया गया और पूछताछ की गई। तो उसने भी अपना जुर्म स्वीकारा और कहा कि वह इस माल की रेकी कर रहा था। इन दोनों से सघन रूप से और पूछताछ की गई इस सीजर के बाद में। तो इन्होंने बताया कि शहर के एक प्रतिष्ठित मेडिकल व्यापारी श्री विनायक मेडिकल नाम से, जो क्लॉक टावर थाने के पास में है, उनके ओनर हैं श्याम जी, श्याम कुमार मुंदड़ा। श्याम मुंदड़ा ने ये माल मंगवाया था और एक कलाम नाम से व्यक्ति है, जिसका दूसरा नाम एक दूसरा नाम भी उसका शेख साजिद। तो इन दोनों ने ये माल यहाँ पर मंगवाया और इसको अलग अलग जगहों पे बेचने की फिराक में थे। किन किन जगहों पर बेचने की फिराक में थे, कहाँ कहाँ ये माल जाना था, किन किन लोगों के पास और विक्रय होना था, इस संबंध में लगातार कार्रवाई की जाएगी। जब ये दस्तयाब हो जाएंगे तो उनसे अनुसंधान किया जाएगा। इसी के साथ पैरेलली ड्रग कंट्रोलर साहब और मेरे द्वारा शहर में कई सारे मेडिकल स्टोर पे भी गए, जो सस्पेक्टेड भी थे, उनकी तलाशी ली गई कि अगर इनके पास भी अगर कोई इसी तरह से नशीली सामग्री मिलती है तो उनके विरुद्ध भी मुकदमा दायर किया जाएगा। आगे भी भविष्य में इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। क्या सामग्री मिली, क्या मात्रा थी, उनकी क्या ग्रेविटी है और लोगों के लिए किस तरह से नुकसानदायक है, इस बारे में ड्रग कंट्रोलर साहब मेरे साथ बैठे हैं, ईश्वर जी ये बताएंगे आपको। इस पूरे गिरफ्तार होते ही इसके पीछे ये माल कहाँ से लाया गया, किस संबंध में लाया गया, जयपुर में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें भी इसके क्या लिंक हैं, इन सब लिंकेज को निकाला जाएगा और उन मुलजिमों को दस्तयाब करके अपराधी के रूप में घोषित करके उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, अभी जो मुलजिम फरार है वो एक तो कलाम है, जो नौसर घाटी के पास का रहने वाला है, और दूसरा है श्याम मुंदड़ा, बीके कौल नगर में रहते हैं, कृष्णगंज थाना इलाके में। वहाँ पर भी हमने टीम भेजी थी लेकिन वो दस्तयाब नहीं हो पाया। इस पूरे काम में SHO नेगी जी के अलावा संदीप, पवन, मनीष, इन सभी ने बहुत अच्छे से काम किया है। धीर सिंह जी ने पूरी रात से लगातार 20 घंटे होने को आ गए, वो लगातार काम कर रहे हैं और इस संबंध में और भी हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में एक लिमिट है कि हम हर किसी माल को खोलकर चेक नहीं कर सकते। इस संबंध में हम जनता से भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास में भी अगर इस तरह के कोई लोग हैं जो इस तरह का कारोबार करते हैं, सामान्य रूप से नशीली दवाइयाँ वगैरह प्राप्त करते हैं, तो उनके बारे में सूचना जिला कंट्रोल रूम पे 100 नंबर पे SHO साहब को, मुझे SP साहब को किसी भी मार्फत किसी भी तरीके से आप सूचना दें, आपका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा और नशे के खिलाफ, नशे के कारोबारियों के खिलाफ और नशीले लोगों के खिलाफ, तीनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले में राहुल चौहान और लतीफ का नाम भी आ रहा था सर, उनका है? जी। उसमें ट्रेमाडोल टेबलेट होती है और एक ट्रेमाडोल इंजेक्शन है, एक अल्प्राजोलम टेबलेट है। ट्रेमाडोल जो टेबलेट है वो ऑपरेशन होने के बाद जो बहुत सारा दर्द होता है उसमें दी जाती है, लेकिन जब से डोडा पोस्ट बंद हुआ है जालोर सिरोही इधर का, उसके बाद डोडा पोस्ट वालों को जब ये दर्द होता है और तो उसमें ट्रेमाडोल नशे के रूप में यूज़ करते हैं। ट्रेमाडोल वह तो औषधि है, लेकिन उसको अगर गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो ये नशे का आदी हो जाता है। कोई आदमी 10-15 दिन लगातार ले तो इसके बिना वो रह नहीं सकता है। इसी तरह ट्रेमाडोल इंजेक्शन है, जो आदमी और ज़्यादा नशेड़ी हो जाते हैं वो ट्रेमाडोल का इंजेक्शन इंट्रावेनस लगाते हैं, इंजेक्शन से लगाते हैं। जो तीसरी दवाई है अल्प्राजोलम,
वो हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है जिनका बीपी हाई हो जाता है या जिसमें घबराहट होती है। लेकिन ये भी नशे के रूप में जो बिना लाइसेंस के ये लोग बेच रहे हैं, कर रहे हैं, सारे नशे युवा वर्ग में इसमें सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, जो ये पकड़ा गया है। और इन तीनों की क्वांटिटी जैसे सर ने बताया लगभग 5.25 करोड़ का है, और इनकी जो मात्रा है वो लाखों में है, जो कि एक अपना आप में पूरे अजमेर शहर की इतनी बिक्री नहीं होती एक महीने में, जो लोग एक जगह पकड़ा गया है। इस तरह से बड़ा जखीरा आज बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है, जिसके लिए वो तारीफ के काबिल है। मंगवाया था उसको, बंदे को पकड़ा गया, दुकानदार को या मेडिकल? वो सर्च में है, वो पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। इस संबंध में आगे चूंकि मुख्य मुलजिम है, जो विनायक मेडिकल स्टोर के हैं श्याम जी और श्याम मुंदड़ा, और जो कलाम है, उनकी जैसे ही दस्तियाबी होगी, ये पेडलर हैं जिन्हें हमें पकड़ा है। एक तो जो माल को स्टॉक करके रख रखा था जिसके पास में, और एक व्यक्ति जो उसकी सर्च और रेकी कर रहा था, जो इसमें भागीदार था। ये पेडलर है मुख्यतः, लेकिन मुख्य आरोपी जो हैं ये दोनों, ये गिरफ्तार होते ही इसके पीछे ये माल कहाँ से लाया गया, इस संबंध में लाया गया। जयपुर में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें भी इसके क्या लिंक है, इन सब लिंकेज को निकाला जाएगा और उन मुलजिमों को दस्तयाब करके अपराधी के रूप में घोषित करके उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी अभी